अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे मुक़द्दस और तारीख़ी मकामात में से एक कोह सीना की तरफ। ये वो पहाड़ है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के अहकामात दिए गए थे। इस जगह की रूहानियत, कुदरती हुस्न और तारीख़ी अहमियत दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। हमारी आज की वीडियो में हम आपको कोह सीना की तारीख़, जोग्राफ़िया और इसके मजहबी पस मंज़र के बारे में दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगे, तो हमारे साथ रहें। कोह सीना मिस्र की वो मशहूर पहाड़ी है जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तजल्ली दिखाई थी, जिसके असर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे और कोह तूर जलकर सुरमे की मानिंद स्याह हो गया था। तूर वो पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। इस पहाड़ को तूर सीना और तूर सैनीन भी कहा गया है। सीना और सैनीन दोनों एक ही पहाड़ के नाम हैं, जिसकी सतह समुंदर से 7260 फीट बुलंद है और मदईन से मिस्र या मिस्र से मदईन जाते हुए रास्ते में पड़ता है। इसी मुकाम पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 दफ़ा अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। इसी पहाड़ की एक चोटी का नाम तूर है और इसी पहाड़ के दामन में वाक़े वादी का नाम तवी है, जिसे कुरान में वादी मुक़द्दस और बकियतुल मुबारका भी कहा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर लाए तो इसी पहाड़ से गुज़रे थे। कोह तूर को इसी निस्बत से तूर सैनीन कहा जाता है। कुरान पाक ने सूरह बत्तीन में इस मुक़द्दस पहाड़ को तूर सैनीन कहकर पुकारा और एक मर्तबा फिर इसकी कसम भी खाई। कसम है अंजीर की, जैतून की और तूर सैनीन की और इस अमन वाले शहर की। इन आयत की तफसीर करते हुए बाद मुफस्सरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने इन आयत मुबारका में 3 मुकामात की कसम खाई है, जिनमें हर एक जगह एक जलील व कदर और साहिब शरीयत पैगंबर माबूस किया। अंजीर और जैतून से मुराद वो इलाका है जहाँ इसकी पैदावार है और वो जगह है बैतुल मक़दस, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बनकर माबूस हुए। तूर सैनीन के मुकाम पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ तौरात अता फरमाकर साहिब शरीयत पैगंबर बनाया। कुरान में इसका ज़िक्र 2 जगह है। सूरह 20 आयत 12 में फरमाया, बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूँ, सो तुम अपने जूते उतार दो, बेशक तुम तवी के मुक़द्दस वादी में हो। इसी तरह सूरह 79 आयत 16 में फरमाया, जब इनके रब ने तवी के मुक़द्दस वादी में इन्हें पुकारा था। कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 2 मरतबा गए थे। पहला वाक़या इस वक्त पेश आया जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के हमरा मदईन से अपने आबाई इलाके मिस्र की जानिब रवां दवां थे कि रास्ते में वादी सीना पड़ी। सख्त सर्दी का मौसम था तो आपने रुक कर अपनी अहलिया से फरमाया कि तुम लोग यहाँ रुको, मैं सर्दी से बचाव का कोई बंदोबस्त करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वादी मुक़द्दस में आग की तलाश में थे और वादी में चमकने वाला शोला दरअसल खुदा के वजूद का निशान था। इस वक्त मूसा को खुदा से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ और उन्हें खुदा की तरफ से मौजिज़ात अता किए गए। दूसरा वाक़या इस वक्त पेश आया जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फ़िरौन के कहर से निजात दिलाकर वादी सीना में क़याम किया। इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को बनु इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए शरीयत अता करने के लिए कोह तूर पर बुलाया गया। शुरू में इन्हें 30 रातों के लिए बुलाया गया था, बाद में 10 रातों का इजाफ़ा कर दिया गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 40 दिन पूरे हुए तो इन्हें शरीयत अता की गई और अल्लाह ताला से बातें करने का शर्फ हासिल हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के दीदार का शौक़ हुआ। उन्होंने दरख्वास्त की। मूसा के जवाब में अल्लाह ताला ने कहा, लन तरानी, तुम मुझको हरगिज़ नहीं देख सकते। हम अपनी तजल्ली का ज़हूर इस पहाड़ पर करेंगे। अगर ये अपनी जगह बरकरार रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। चुनांचा अल्लाह ताला ने कोह तूर पर अपनी तजल्ली का ज़हूर किया। वो पहाड़ तजल्ली को बर्दाश्त न कर सका और पारा पारा हो गया। मूसा भी बेहोश होकर पड़ गए और अपनी आजिज़ी का एतराफ़ किया। कुरान पाक में जिस तूर सीना या सैनीन का ज़िक्र है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तजल्ली इलाही की वजह से यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों में मारूफ़ है। तूर दरअसल एक सिलसिला कोह का नाम है जो खलीज सोएज और खलीज उक़बा के दरमियान एक तकून सी बनाता है। मगरिब की तरफ खलीज सोएज के ज़रिए
یہ مصر اور مشرق کی طرف خلیج عقبہ کے ذریعے بلاد عرب سے الگ کرتا ہے۔ اس کے اضلاع 140 میل لمبے ہیں۔ شمال کی جانب اس کی اونچائی بہت کم ہے اور جگہ جگہ ریت کے توتے ہیں، لیکن جنوبی سمت اس کی چوٹیاں 9000 فٹ تک بلند ہے اور یہ حصہ سرسبز اور شاداب ہے۔ طور سینین سے فلسطین کی حدود تک تیا کا میدان ہے۔ اس پہاڑ پر جو بحر کلثوم ہے زیادہ دور نہیں ہے۔ یہاں ایک بار بنی اسرائیل نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس کے قریب وادی طوی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جانے سے قبل اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر چکے تھے۔ اسی مناسبت سے اب یہ پہاڑ جبل موسیٰ بھی کہلاتا ہے۔ اس کے شمال کی جانب ایک وادی ہے جس کا نام وادی شعیب ہے۔ اس جگہ 5000 فٹ بلندی پر خانقاہ قیطاہین واقع ہے، جسے غالباً جسٹن اول نے 550 کے لگ بھگ طور سینا کے راہبوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان راہبوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط موجود تھا جن میں ان راہبوں کو امن دی گئی تھی۔ الطور نام سے یہاں ایک چھوٹا سا قصبہ موجود ہے جو جبل موسیٰ کے جنوب مغرب میں خلیج سوئچ کے کنارے راس محمد سے 50 میل کے فاصلے پر آباد ہے۔ اس کے مضافات میں کھجور کے بڑے بڑے نخلستان ہیں۔ یہ جزیرہ نما سینا کی اہم بندرگاہ تھی، مگر جب پرتگالیوں نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کر لیا تو اس علاقے کی اہمیت بتدریج کم ہوتی گئی اور اب یہ صرف ماہی گیروں کا علاقہ جانا جاتا ہے۔